नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने लगातार कमेंट किया है कल से और आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम तैयार हैं, आप आर के लिए आगे की वीडियो बनाना प्रारंभ कर दीजिए। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हमारी पहली वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे संपूर्ण सिलेबस को, समझेंगे कि आर का सिलेबस क्या होता है, संपूर्ण जानकारी समझेंगे, क्या योग्यता होती है, कौन कौन व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है, कितना कट ऑफ रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े। यानी अगर आप आर 2023 का टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है वो भी समझेंगे, कब आने की संभावना। तो ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जो आर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे एक स्लाइड दी गई, इस स्लाइड में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं उनको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ दिया गया आर 2023। इसके पहले हम समझेंगे कि इसकी योग्यता क्या होती है। तो आर 2023 के लिए जो योग्यता होती है उसमें एक तो 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। जो व्यक्ति फॉर्म को फिल करेगा वो 21 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कब तक? जब फॉर्म भरे जाते हैं तब तक, ठीक है, नोटिफिकेशन में। उसके बाद दूसरी योग्यता, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी करके, यानी ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यानी एक तो 21 वर्ष की उम्र, दूसरी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि आर जो परीक्षा है उसके कितने चरण होते हैं। तो परीक्षा के चरणों की बात की जाए तो इसमें 2 चरण होते हैं, एक आपकी प्री परीक्षा होती है और एक आपकी इसमें मुख्य परीक्षा होती है। कई छात्रों ने पूछा क्या फिर इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। ये केवल प्री और मेंस 2 चरणों में यह परीक्षा संपन्न होती है। तो पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा का होता है। इस परीक्षा में साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो नहीं होता। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला है प्री प्लस मेंस ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि ये जो परीक्षा है आपकी आर वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। अभी पूरा सुनिए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। इसका जो जीएस का पार्ट होता है प्री का और हिंदी का पार्ट होता है प्री का, पूरा ऑब्जेक्टिव होता है प्री में। जब मेंस हम देंगे इसका तो जीएस वाला और हिंदी वाला पूरा पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जो सब्जेक्टिव होगा, कौन कौन सा पेपर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन से पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर आगे हम देखेंगे तो इसमें तो 2 चरण दिए गए, एक तो आपका प्रारंभिक दिया गया और दूसरा आपका मुख्य परीक्षा का दिया गया। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा को डिस्कस करेंगे। इधर ही हमने पूरा संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कवर किया है। प्रीलिम्स क्या कहा जाता है, इसको प्रीलिम्स कहा जाता है। तो प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का। तो पहले प्रश्न की अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन की, इसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए अंक की अगर बात की जाए 140 अंक दिए जाते हैं और समय की अगर बात की जाए तो 120 मिनट का समय मिलता है। यानी जब आप जीएस का पेपर देंगे तो 140 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, उनको आपको फिल करना ओएमआर शीट पर। 140 अंक दिए जाएंगे और 140 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। ये 140 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय से। तो उसके लिए आपको देखिए, इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, रीजनिंग, करंट अफेयर, विविध, कृषि, जनगणना, कला एवं संस्कृति। इन सारे टॉपिकों से आपके ये 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक हमने लगभग 5 साल के पुराने पेपरों को किया है। जो 5 पुराने पेपर हुए उनको उठाया है और उनमें ये चेक किया है कि औसत प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं। तो 5 पेपरों का एनालिसिस करके एक एवरेज स्कोर हम लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर बात करें जैसे इतिहास की, तो औसत पूछा जाए, कभी 18 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से, कभी 20 पूछे जाते हैं, कभी कभी 23-25 तक भी पूछे जाते हैं। तो एवरेज निकाला जाए तो हिस्ट्री से आपके जो प्रश्न बनते हैं वो आपके लगभग 20 प्रश्न के करीब आपके हर साल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार ज्योग्राफी की बात की जाए तो हर साल ज्योग्राफी से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से बात की जाए तो हर साल 10 प्रश्न। इकोनॉमी से भी आपके हर वर्ष 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान की बात की जाए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विज्ञान को मिलाकर लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो इन्वायरमेंट से आपके दोस्तों 6 प्रश्न। यूपी स्पेशल जीके की बात की जाए तो हर वर्ष यहाँ से 15 लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की बात की जाए तो एवरेज स्कोर निकाला जाए तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी यहाँ 20 भी हो जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 25 प्रश्न के आसपास। विविध की बात की जाए तो 2000 अभी जो 21 वाला पेपर हुआ वहाँ तो 22 प्रश्न पूछे गए थे, 21 प्रश्न थे विविध के। बट जब औसत निकाला जाता है एवरेज, तो आप मान सकते हैं कि 10 से 12 प्रश्न तो यहाँ पर भी लगातार हर वर्ष पूछ रहा है। कृषि से 5 प्रश्न, जनगणना से 3 प्रश्न, कला एवं संस्कृति से 3 प्रश्न। तो जब आप इन सभी प्रश्नों को ऐड करोगे तो लगभग आपके 140 प्रश्नों के आसपास ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको टॉपिक पढ़ने हैं। आगे हम बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है। इन सारे टॉपिकों को आप वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करे हुए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए क्या आपका डाउट है। मैं कोशिश करूंगा सभी दोस्तों के कमेंटों को रिप्लाई देने की। बट आप सभी लोग इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, एग्जाम टॉप को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हिंदी के पार्ट की तरफ। तो एक जीएस का पेपर हो गया, उसके बाद दूसरा होता है हमारा हिंदी का। हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 60 अंक दिए जाएंगे और समय भी आपको 60 मिनट दिया जाता है। यानी 60 प्रश्न 60 अंक और 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में आपको ये 60 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ये 60 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाते हैं तो आइए इसको भी समझेंगे। ये बेसिकली आपके 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, विशेषण और विशेष से, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ ये 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 विशेषण, 10 तत्सम, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से। इन सभी टॉपिकों से 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्री परीक्षा होगी। अब हम बात करें प्री परीक्षा का कट ऑफ कितना जाता है, तो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप कितना अंक लेकर आते हो तो आप श्योर हो जाओगे कि हमारा ईजिली तरीके से हो जाएगा, चाहे पेपर का लेवल कैसा ही हो। तो हम यहाँ पर टारगेट रखते हैं प्री परीक्षा के कट ऑफ की। कितने की? प्री परीक्षा के कट ऑफ की। तो दोस्तों अगर आप इसमें 135 प्लस लेकर आ जाते हैं, कितने का होगा टोटल? 140 ये और 60 ये, तो 140 और 60 टोटल जो पेपर बना वो कितने का बना आपका? 200 का बना। कितने का? 200 का बना। आप इसमें अपना जो टारगेट रखें वो 135 प्लस अंकों का रखना। कितना? 135 प्लस अंकों का रखना। इतना आप इजीली तरीके से पा सकते हो, ठीक है। कैसे पाना है? ये जो 60 अंक हैं इनमें आप इजीली तरीके से 50 प्लस कर लेना। कितना? 50 प्लस आप इसमें कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब बचा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका बचा। इसमें आप 140 में 85 कर लेना। कितना? 85 कर लेना। और इतना लोग करके आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करके आते हैं। इसमें तो 60 में 60 कर देते हैं कुछ लोग, 60 में 60, हिंदी में 55 प्लस बहुत लोग करते हैं। इसमें भी 80, 90, 95, 100 तक लेकर आते हैं लोग, ठीक है। तो वो पेपर का लेवल पर डिपेंड रहता है, पेपर का लेवल कैसा था। 2021 का थोड़ा हार्ड आ गया था। अभी तक जितने भी आरओ और एआरओ के पेपर हुए उनमें तो लोगों को थोड़े पसीने छूट गए थे प्री वाले पेपर में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। प्री परीक्षा में जो कट ऑफ नेगेटिव रहता है वो 1/3 का रहता है। नेगेटिव मार्किंग आप याद रखेंगे, इसमें आपका दोनों पेपरों में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये पूरा प्री परीक्षा का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। जब प्री परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी तो कट ऑफ लगेगा। इस प्री परीक्षा को कट ऑफ में जो पास होगा वो फिर मुख्य परीक्षा में बैठेगा। तो मुख्य परीक्षा पर डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा में कौन बैठता है, तो जो प्री क्वालिफाई करता है वो, ठीक है। अब हम आगे मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा किस प्रकार की होगी, आइए इसको भी समझते हैं। ये मेंस दिया गया है। मुख्य परीक्षा में बेसिकली आपके 3 पेपर होते हैं। कितने? 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का और तीसरा पेपर होगा आपका निबंध का। कौन सा? तीसरा निबंध का, और दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का। अब हम समझेंगे जो सामान्य अध्ययन का पेपर है जो आपने प्री परीक्षा में दिया था, जैसा पेपर था बिल्कुल डिट्टू वही पेपर आपका मुख्य परीक्षा में आएगा। केवल इसमें बदलाव ये होगा कि वहाँ पर जो 140 प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 120 हो गई है। आपको अंक 120 दिए जाएंगे और 120 मिनट आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो केवल 20 क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई है। सिलेबस वही है, पैटर्न भी वही है और क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही पूछे जाएंगे। तो प्री के अकॉर्डिंग ही मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। तो आप लोग जो तैयारी करें वो प्री को फोकस करके करें, प्री पर ज़्यादा कमांड रखें। अगर आपकी प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप याद रखेंगे 180 नंबर की तैयारी आपकी मुख्य परीक्षा की भी होती है प्री के साथ साथ। तो आप याद रखें मुख्य परीक्षा को बाद में देखें, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय मिल जाता है प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस को देने के लिए। तो उसमें आपको केवल निबंध वाला पार्ट कवर करना होता है
हिंदी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका प्री के साथ कवर हो जाता है। तो आप याद रखेंगे प्री के लिए हमने यहाँ पर बता दिया, ये सामान्य अध्ययन का प्री के अकॉर्डिंग ये तैयार होता है। फिर आएंगे सेकंड वाले पार्ट हिंदी में। हिंदी में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, 3 खंड होते हैं। उसको चाहे ABC में बांट लो, ABC में बांट लो, चाहे 1 2 3 में बांट लो, चाहे इसको हम क ख और ग में बांट दो, ठीक है, किसी में भी बांट दो। 3 खंड होते हैं आपके हिंदी वाले पार्ट में। पहले खंड में आपका क्या होता है, हिंदी के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। कितने? 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। वो 5 टॉपिक कौन से होते हैं, जो आपने ये जो टॉपिक देखे ये वाले, ये 5 टॉपिक, ये 6 यहाँ पर प्री में 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। इनमें से आपका पर्यायवाची हट जाएगा मुख्य परीक्षा में, तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद वही सेम पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। आपको यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पढ़ने मुख्य परीक्षा के लिए। तो मैंने कहा था एक साथ तैयारी हो जाती है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो ये जो 60 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न 60 अंक के लिए, यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, और समय आपको 30 मिनट दिया जाएगा 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी इस पूरे सिलेबस का आप एक चार्ट बना लें और अपने टेबल के सामने लगा लें जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। सिलेबस आपको संपूर्ण याद होना चाहिए, ठीक है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको सिलेबस आता अच्छे तरीके से तो आप माने आधी तैयारी आपकी यहीं पर कवर हो जाती है। तो आप देखेंगे पहला सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन आपका ये आता है, ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। कैसा? ये आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको क्या क्या देके देना होता है, एक गद्यांश का आता है, उसका शीर्षक, सारांश एवं रेखा जो अंडरलाइन होती है गद्यांश के नीचे, उसका आपको अंशों की व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसके लिए आपको जो अंक दिए जाते हैं इसके लिए, ठीक है, वो आपको कितने दिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसके लिए आपको अंक दिए जाते हैं 21, इन सबको मिलाकर, ठीक है। और इसके लिए जो आपको ये खंड है, आपको इसमें 3 को, ये आपके देखने ये वाला पूरा पार्ट, इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा दिया जाता है। 100 अंकों का ये पेपर होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा आपका जो यहाँ से सॉल्व करना है वो आपको सरकारी पत्र दिया जाएगा का फाड़े रूप में आपको सार लेखन करना है। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपको पत्राचार लिखना है। पत्राचार में आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय, कार्यपाल का आदेश, ज्ञापन, विज्ञप्ति हो सकती है, टिप्पणी या प्रतिवेदन, किसी में से एक पे आ सकता है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समय दिया गया है वो कितना समय दिया गया, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। 100 अंक का होता है। उसके बाद तीसरा खंड आता है आपका ये वाला, इसमें क्या, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आते हैं आपके, अंग्रेजी टू हिंदी चेंज करने के लिए 5 शब्द 10 अंक के लिए आते हैं। फिर हिंदी से इंग्लिश चेंज करने के लिए 5 शब्द 10 अंक के आते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, 5 शब्द आते हैं, 10 अंक आते हैं। कंप्यूटर शब्द के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 5 शब्द आते हैं, 5 शब्द 5 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से और 10 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तीसरा खंड हुआ। तो आप देख सकते हैं हिंदी में 1 2 3 इन तीनों को मिलाकर एक पेपर हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पेपर बचा आपका निबंध का। निबंध में आपसे क्या पूछेगा, निबंध में आपसे समय आपको 3 घंटा दिया गया है। निबंध में आपको 120 क्वेश्चन अंक मिलेंगे और 3 निबंध आपको लिखने होंगे। 40-40 नंबर के आपको 3 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक निबंध की जो शब्द सीमा होगी वो 600 शब्दों की होगी। तो आप याद रखेंगे शब्द सीमा कितनी है, 600 की। 3 निबंध आपको लिखने हैं, 120 अंक मिलेंगे 3 घंटे में, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्री और मेंस का सिलेबस हो गया। अब आप डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझें, एक तो प्री हुआ एग्जाम, ठीक है, और एक हुआ मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम की जो तैयारी होती है वो 140 अंकों की और यहाँ पर 60 अंकों की। ये टोटल कितने, प्री पास करने के लिए आपको ये तैयारी करनी है। और मुख्य परीक्षा में आप याद रखेंगे जो 3 पेपर होते हैं उसमें जो आपका जीएस वाला होता है जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी वाला होता है जिसमें आपके 60 अंक यहाँ से बनेंगे, ठीक है। 100 अंक ये वाले, 120 और 60 है, तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में 180 अंक। तो एक चीज़ याद रखेंगे, प्री परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आपकी 180 अंक की हो जाती है। तो आपका जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए प्री परीक्षा को क्वालिफाई करना। तो यहाँ तक आप सभी लोग कोई भी कमेंट हो तो आप अभी फटाफट कर दीजिए कि हमको इस चीज़ में डाउट है, ठीक है। प्री का सिलेबस पूरा संपूर्ण हमने देखा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आप बाद में इसका आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं।
उसके बाद ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, तो मुख्य परीक्षा का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पूरा मैंने बहुत विस्तार तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बुक लिस्ट को लेकर कि जो अभी हाल ही में न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग, यानी जो अभी वर्तमान में नए पैटर्न के अनुसार हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, जिससे कि जो हमारा जो सिलेबस दिया गया है, ये जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं ये वाले सारे, इनका एक भी क्वेश्चन हमारा आउट ना हो, वो हम कौन कौन सी बुक्स से पढ़ें। तो जो लोग बुक्स से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा, आप लोग कमेंट करना कि किस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बुक की वीडियो बनाऊं कि बुक को मैं इस तरीके से दिखा के वीडियो बनाऊं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री की बुक है, आप इसको परचेज कर लीजिए, तो इस तरीके से मैं रिव्यू करके दिखाऊं प्रत्येक बुक का कि केवल इस पैनल पर लिख के दिखा दूं किस राइटर की कौन सी बुक लेनी है, तो इस तरीके से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहा, जो लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते और जो चाहते कि हमको नोट्स मिल जाए कहीं से, तो हम नोट्स से तैयारी कर लें, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ आपसे शुल्क लिया जाएगा, बहुत कम शुल्क होगा, जिसकी आप समझेंगे कि एक नोट्स आपको, जैसे हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इतिहास का आपको कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट करें। देखिए, अगर हम इतिहास की बुक लेते हैं तो हमको हिस्ट्री की 3 बुक लेनी पड़ेंगी। किसकी? हिस्ट्री की 3 बुक लेनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को पता है हिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है, एक तो आपका एशियंट में, एक आपका मिडेवल में और एक आपका मॉडर्न में, ये 3 भागों में। अब 3 राइटर की अगर हम बुक लेंगे तो कम से कम 300 की तो इसकी बुक आएगी एंशिएंट की, 300 की कम से कम इसकी आएगी और 300 की ही लगभग इसकी आएगी। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री हमारी कंप्लीट आएगी वो लगभग 800 से 900 रुपये के बीच तो हमारी हिस्ट्री की बुकें ही आएगी, 3 बुकें आएंगी। अब इन 3 बुकों में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए PDF नोट्स लेकर आया है। क्या? PDF नोट्स। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर है 9058961128, इस नंबर पर आप सभी PDF नोट्स लिखकर भेज देना, PDF नोट्स, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अभी सारे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो जो नोट्स बनता जाएगा मैं आपको सेंड करता रहूँगा। हाँ, इतना प्रॉमिस जरूर करूँगा कि आपके ये सारे नोट्स 1 से 1.5 महीने के बीच आपको सारे दे दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आपके लगभग दिसंबर के आसपास आने वाली है, तो अभी से आप तैयारी कीजिए। मेरे को देखिए ये भी चीज़ पता है कि सारे नोट्स आप एक साथ पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको डेली मतलब हफ्ते में एक नोट्स देता रहूँगा। जैसे अभी एशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट है वो आपको अभी मैं प्रोवाइड करा दूँगा, फिर ज्योग्राफी का करा दूँगा एक, फिर उसके बाद मिडेवल का, फिर पॉलिटी का, आधुनिक का, साइंस का, एनवायरनमेंट का, करंट का, इस तरीके से आपको नोट्स में आगे धीरे धीरे देता रहूँगा, ठीक है। तो अगर जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो यहाँ से नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई भी कमेंट बचता है दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि हमारा ये डाउट आप क्लियर कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।